চলো, ঠিক আছে বন্ধুরা, তাহলে কিছু ट्रेड নেওয়া যাক। अरे यार, क्या बोल रहा हूँ मैं। क्या हाल चाल है। तो कुछ ट्रेड लेते हैं भाई, हम भी सीखते हैं, आपको भी कुछ सिखाते हैं। यहाँ पे एक ट्रेड डाउन के लिए जा सकते हैं। देखते मार्केट ये कैंडल कैसे बिहेव करता है। ये तो बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, लेकिन फिर भी एक डाउन के लिए हम ट्रेड लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक डाउन के लिए ट्रेड लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका लेवल है, ठीक है। अब नहीं ले जाएगा भाई, अब नहीं लिया जाएगा। एक डाउन के लिए लेते हुए, ठीक है ना। 70 रुपए का ट्रेड डाउन के लिए, लेकिन दूसरा गलत हो गया। हो सकता है गैप को फुलफिल करने के लिए जाए, ठीक है। ये जो गैप है इसको फुलफिल करने जाए इस लेवल तक, ठीक है ना। उसके बाद एक रेड कैंडल आए, हो सकता है। 100% तो कुछ नहीं है, आप कोशिश कर सकते हैं सिर्फ, क्योंकि मार्केट को ऊपर ही जाना है, ठीक है ना। मार्केट को जाना तो ऊपर ही है, इस लेवल तक जाना है मार्केट को, इस लेवल तक मार्केट को जाना है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना पूरा रेड ही रेड, ग्रीन ही ग्रीन बना के जाए, एक दो तो रेड बनाना चाहिए। एक एमटीजी एक ट्रेड और ले लिया बाबा, गैप डाउन, आप गैप अप दिए, देखो ना कैसे। और एक ट्रेड, चलो और एक ले लेते हैं, फिर दो ट्रेड ले लिए यहाँ पे एमटीजी। अब जो होगा देखा जाएगा, ये विन होना चाहिए। या फिर ट्रेड लेने का कारण रीजन, रीजन देखो यहाँ पे इसका एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है, वैसे मार्केट ऊपर गया है। और दूसरी बात है यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो इसे जब ब्रेक किया तो रिटेस्ट करने के लिए आना चाहिए उसको यहाँ, ठीक है। इसीलिए ट्रेड लिया। और ऊपर भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है ना। और 1 2 3 4 5 कैंडल लगातार ग्रीन बनाया, तो एक तो रिवर्सल आना चाहिए, इसी बेसिस पे हम ट्रेड लिए, ठीक है ना। सिंपल देखो, एक तो अप ट्रेंड, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक लेवल था, ठीक है। तो मार्केट जब ब्रेक किए, ब्रेक करने के बाद क्या शो किया, देखो ना, वीकनेस, थोड़ा वीक छोड़ा है ना, ये वीक छोड़ा है, फिर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना है, तो मतलब वीक छोड़ा है। तो और दूसरी बात यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको डाउन आना है। अब आना है तो मैं भाई बस अपना नॉलेज से कह सकता हूँ, आ सकता है, आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, तो आया है, ठीक है। देखो मार्केट पे जाना तो यहाँ तक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक लेवल है, तो इसको टच कर चुके, देखो ना, ये वाला जो ये देखा तो रुकिए, ये वाला देखिए, ये जो वीक है टच कर चुके हैं ना, ठीक है। और यहाँ पे भी एक लेवल है, तो इसको तो यहाँ पे इसको रिटेस्ट करने के लिए आना चाहिए ना। कोई भी लेवल जब ब्रेक होता है तो उसको रिटेस्ट करने के लिए आते हैं, तो उसी बेसिस पे हम ये ट्रेड लिए हैं। तो एमटी ज्वाइन हुआ, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। ये ऐसे क्या दिख रहा है,
ट्रेंड तो डाउन है, तो डाउन आएगा मार्केट, इस लेवल को टच करने जा रहा है, कोशिश कर रहा है। देखते हैं ये वाला कैंडल कैसे बिहेव करता है। इस वीक के नीचे आ गया तो डाउन पे जाएंगे, नहीं तो वेट करेंगे इस मार्केट को टच करने के लिए। ठीक है, ये वाला रेट बनेगा, देखो बन रहा है, कोई भी टच नहीं किया इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लिए। तो इसका लेवल परसेंटेज डाउन हो गया। इसमें यहाँ पे अगला कैंडल डाउन जा सकते हैं क्या, देखते हैं। रेड अच्छा स्ट्रॉन्ग रेड बनेगा तो डाउन जाएंगे अगला कैंडल, नहीं तो नहीं। एक लेवल है, चलो एक डाउन गए, ये तो डाउन ट्रेंड है और इस ट्रेड लेने का लॉजिक है। देखो डाउन ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड डाउन है, ठीक है ना, और यहाँ पे लेवल है, ठीक है ना, यहाँ पे एक लेवल है। और दूसरी बात है मार्केट जो है क्या दिखा रहा है, देखो ऐसे एक लेवल है, ठीक है ना। मार्केट क्या किया, इस दो कैंडल यहाँ पे जो दो कैंडल है इसको देखो, मार्केट आप गए हैं लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाए थे, लेकिन बाद में ये दो कैंडल इसी लेवल पे जाके अपना ताकत जो है, अपना स्ट्रॉन्गनेस खोया है, ठीक है ना। जो स्ट्रॉन्ग था, ये जो कैंडल बना है, तो यहाँ पे जाके वीक छोड़ा है, ये भी मतलब वीक कैंडल है, ठीक है ना। इसकी बेसिस पे और बाद में ये वाला जो कैंडल है, ये वाला रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग आया है, देख रहे हैं ना। तो इसकी बेसिस पे यहाँ पे एक ट्रेड लिया हम। ये वाला मार्केट तो भाई वो खिचड़ी बन गया पूरा। ये तो डाउन ट्रेंड ही है, नहीं यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, डाउन ट्रेंड है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऐसे डाउन हो रहा है ना, अब नहीं लेंगे भाई। यहाँ पे आप किलम जा सकते हैं, क्योंकि एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल यहाँ पे है। इसको ब्रेक तो किए है लेकिन इसको टच नहीं किए, रिटेस्ट नहीं किए, ठीक है ना। इसको ब्रेक तो किए लेकिन रिटेस्ट नहीं किए, तो रिटेस्ट करना चाहिए, इसको टच तो करना, टच करके नीचे आना है, ठीक है ना, आना है तो मेरे हिसाब से। नहीं आएगा तो भाई अलग बात है, नहीं आएगा तो एमटीजी, चलो एमटीजी ले लिए, एमटीजी ले लिए, क्या होगा भाई यहाँ पे तो, और एक ग्रीन कम से कम इस लेवल तक तो आना चाहिए, कम से कम तो इस लेवल तक आना चाहिए, इस लेवल तक मार्केट को आएगा भी। ठीक है ना, हार है ना मार्केट भाई, नॉलेज लो, नॉलेज,
ठीक है ना, इसको कहते हैं नॉलेज। भाई सीख रहा हूं मैं भी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात, इसलिए हम ट्रेड लिए, मन की बात बताते हैं तुम लोग, ठीक है। मन की बात यही है कि ये तो मन की बात क्या है ना, डाउन ट्रेंड है भाई, मार्केट हायर हाई हायर लो बना के जाते हैं ना, तो यहाँ पे एक लो बनाया, और दूसरी बात है यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को ब्रेक कर दिए, ठीक है ना। लेकिन ब्रेक करने की बाद भाई तो उसको रिटेस्ट करने के लिए तो आना है, ठीक है ना। और तीसरी बात, स्ट्रॉन्ग लेवल भी है वाला। तीसरी बात, यहाँ पे लगातार कोई 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 कैंडल बनते जा रहे थे, ठीक है ना। इस जगह पे देखो, ये जो कैंडल बना है, कोई कोई कैंडल, मतलब कोई कैंडल बना रहा था, ठीक है ना। इसके बाद एक कैंडल तो आया है, लेकिन उतना भी वीक नहीं है, वीक नहीं मतलब उतना भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है। उसके बाद जो है ना, एक ग्रीन कैंडल आया, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, इसको एंगल फिन कर दिए ना, एंगल कर दिए, ठीक है। और उसके बाद एक कैंडल आया, प्रेशर तो दिए, बायर्स वहां तक गए हैं, ठीक है ना, यहाँ तक गए हैं, लेकिन उसके बाद प्रेशर देके सेलर्स ने, मतलब इसका आधा भी, इस कैंडल का आधा भी कवर नहीं कर पाया, इसके इसीलिए हम एक ट्रेड यहाँ पे ग्रीन पे ले गया है इस कैंडल पे। लेकिन फिर और एक कैंडल, ये जो कैंडल है, ये क्या कहते हो, ट्रैप कैंडल जो कहते हैं, ट्रैप कैंडल जो भी है, ट्रैप कैंडल कहते हैं, हाँ। और ये राउंड नंबर, इसको जो है ना ब्रेक, मतलब ब्रेक करने के लिए आया था, लेकिन ये भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना, इसीलिए यहाँ पे हम ट्रेड लिए, ठीक है ना। उसके बाद एमटीजी में विन हो गया, तो वो टच करके आ रहे हैं ना, अब मार्केट गिरेगी नीचे। यहाँ पे डाउन के लिए हम गए, मार्केट को इस लेवल तक आना है। ये भी हो सकता है वीक छोड़ा है भाई, यहाँ पे वीक छोड़ा है, जल्दीबाजी नहीं करना है यार, गलत जगह पे ट्रेड ले रहे हैं। भाई यहाँ पे एक एमटीजी इस कैंडल पे ट्रेड लिए थे, लेकिन वो लॉस हुआ, तो एमटीजी गया हो, देखते क्या होता है। रिस्क है क्योंकि ये लेवल को टच करने के लिए जा सकता है, यहाँ पे भी एक लेवल है, इसको ब्रेक कर दिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है ना। मार्केट को नीचे ही आना है, लेकिन हो सकता है कि इस लेवल को टच करके फिर आए। देखो यहाँ से, देखो यहाँ पे गया गया, इसको ब्रेक करके आया है, लॉस हो गया दो ट्रेड, जल्दीबाजी के चक्कर में थोड़ा वेट करना था। देखो आ रहे हैं ना, तो मार्केट को नीचे आना है भाई, बन गया, लास्ट सेकंड में आके रेड बन गया, बड़ा ट्रेड ले लिया भाई, आठ 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 ट्रेड ले लिया इधर, क्या कर रहे हैं। लेकिन इसको यहाँ तक तो आना है, देखो इसको इस लेवल तक आना है, मार्केट को तो आना है नीचे ही, कम से कम इस लेवल तक, ये जो लेवल है यहाँ तक। लेकिन यही बात है कि रेड बन गए, ग्रीन बन गए तो ज्यादा कंफर्मेशन मिलता है मेरे को।
लेकिन पैसा तो यहाँ पे सेलर का है, नाना तो नीचे है, हम बोल रहे थे ना यार, तो पहले यहाँ पे अनलॉस किए थे, इन हो गया। चलो, तो यहाँ पे ट्रेड लेने का रीजन क्या होता है, पहले यहाँ पे ट्रेड लिए हूँ ना, मैं लिया हूँ मैं, हाँ एक ट्रेड लिया है। आ, तो एक ट्रेड यहाँ पे लिए, हाँ यहाँ पे ना, यहाँ पे एक ट्रेड लिया था ना, मेरा लॉस हुआ था इस जगह पे। तो लेकिन मैं क्या बोला है कि नीचे आएगा मार्केट, मार्केट को नीचे आना है, ठीक है ना। लेकिन ये जो ट्रैप किया ना यहाँ पे, मेरे को ट्रैप किए, हाँ इस लेवल को, इस लेवल तक आने के लिए, ठीक है ना, इस वीक को टच करने के लिए, उसके बाद देखो नीचे आ रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए आप ट्रेड लिए। और दूसरी बात है, नीचे आने का कारण रीजन क्या है, यहाँ पे नीचे आने, यहाँ पे नीचे आने का रीजन क्या है, यहाँ पे नीचे आने का रीजन देखो, इस पॉइंट पे देखो, ये जो पॉइंट है यहाँ पे मार्केट मतलब हायर बना के रुक गए थे ना, ठीक है, यहाँ पे मार्केट रुक गए थे, यहाँ पे मतलब स्टॉक हो गए थे ना, इसके बाद ऐसे मार्केट गया, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे बन रहा था मार्केट, ठीक है। तो इसको एक ब्रेक, मतलब एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से मेरे को समझ में आएगा कि मार्केट अब नीचे गिरेगा यहाँ तक कम से कम, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। तो इसी के बेसिस पे देखे कि यहाँ पे मतलब इसका जो मतलब आगे क्या बना है कैंडल, आगे आगे जो है मतलब मार्केट कैसा रहा, उसी को देख के हम समझते हैं कि भाई बाद में क्या होने वाला है। ठीक है ना, समझ गया ना, क्योंकि ये देखो यहाँ पे इसका जो पहले हाई लगाया था यहाँ तक, ठीक है ना, ये हाई लगाया, तो मार्केट जब यहाँ पे आया, आने के बाद क्या हो गया, मार्केट आने के बाद क्या बोलता है इंग्लिश में, छोड़ो यार इंग्लिश के बाद, मार्केट यहाँ पे स्टॉक हो गया ना, तो यहाँ से आगे जाएगा ना, ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, तो जिस तरह ब्रेक किए उसी तरह जहां से मार्केट को रिवर्सल लेना होता है ना, तो मार्केट उसी जगह पे स्टॉप हो जाते हैं। देखो यहाँ पे देखो, इस जगह पे देखो, ठीक है, इस जगह पे देखो, मार्केट को ऊपर जाना होगा तो क्या होगा देखो, तो ऐसा होता है, ठीक है ना, तो आपको समझना होगा, हाँ बस यही बात है और कुछ नहीं। मार्केट का जो देखो, मार्केट अच्छा नहीं, देखो ना कितना वीक दे रहा है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं ट्रेड लेने के लिए। इधर क्या दिखा रहा है इससे, कोई अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ पे, ट्रेड लिया हूँ, 7 ट्रेड लिया उधर, पहले कितना लॉस, 1 2 3 4 5 7 ट्रेड लिया हो, लेकिन इसमें भी ये गैप को हम इसलिए ट्रेड लिए कि यहाँ पे गैप है, ठीक है ना, ये जगह पे जो है ना गैप है, इस गैप को फुलफिल करने के लिए जाना चाहिए मार्केट को, और इस लेवल से मार्केट ऊपर जा रहा है ना। मार्केट ने कोशिश तो की है नीचे जाने के लिए, मुझे नहीं जा पाया, ये ऐसे ऐसे जाना चाहिए, इस गैप को फुलफिल करने के लिए जाना चाहिए मार्केट को, अब नहीं गया तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई, ऐसे मार्केट बहुत वोलेटाइल है। एमटीजी लिया हुआ है, ऐसे एमटीजी लिया हूँ, लेकिन एक चीज मेरे को देखो ना, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, तो मुझे लग रहा है जो उसको ऊपर तक आना है, इसीलिए हम ट्रेड लिए।
यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल तो था लेकिन उसमें हम ध्यान नहीं दिया जा रहा। मुझे लग रहा है कि मार्केट को इस वीक को पूरा करना है, यहाँ पे जो गैप है ना इस गैप को पूरा करना है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे हम ट्रेड लिए हैं। अब देखते क्या होता है। तो इसको होना तो चाहिए भाई कि इतना बड़ा गैप तो छोड़ नहीं सकते, मार्केट कभी भी नहीं छोड़ता इतना बड़ा गैप, ठीक है ना, क्योंकि पहले वो छोड़ के आया देखो ना, इसीलिए यहाँ पे इतना बड़ा गैप नहीं छोड़ सकते। देखो इतना बड़ा गैप नहीं छोड़ते मार्केट की, पहले एक बार छोड़ के आया है, फिर नीचे गया, फिर नीचे जा नहीं पाए, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर वहां से एक वीक दे के आ रहे हैं। तो भाई इतना बड़ा गैप तो छोड़ नहीं सकते, मार्केट को उस गैप को फुलफिल करना है ना, इसी की वजह से हम ट्रेड लिए थे। लेकिन एक कैंडल जो है इसने यहाँ पे झोल कर दिया, समझ रहे हो ना भाई क्या हो रहा है। देखो एक चीज, ये भी एक चीज था, दो कैंडल ग्रीन दो कैंडल रेड बनाने वाला था, ठीक है, पैटर्न चल रहा है। लेकिन हमने यही देखा है कि ये एक लेवल है, ठीक है, और ये एक लेवल है, ठीक है। तो मार्केट आया नीचे, यहाँ पे देखो एक बार दो बार तीन बार कोशिश की नीचे आने की, लेकिन नहीं जा पाया। उसके बाद ऊपर गया, रुको तुमको देखा, देखो ये एक लेवल है, ठीक है ना, और इधर एक लेवल है। मार्केट क्या किए, नीचे तो आया, इस लेवल तक आया, आने के बाद कोशिश किया इससे करके, लेकिन इसको तोड़ नहीं पाया इस लेवल को। उसके बाद ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ पे दो कैंडल ऐसे सस्टेन किए, उसके बाद नीचे आया, फिर भी इसको तोड़ नहीं पाया। फिर इसको जब तोड़ के गया है इस लेवल को, तोड़ नहीं पाया। उसके बाद दो कैंडल बनाया, एक तो दिखा है यहाँ पे बायास तो है लेकिन वो एक छोड़ा, लेकिन दूसरा वाला देखो इसको इसको एक को ब्रेक कर दिए। उसके बाद एक कैंडल बना है रेड का, ठीक है ना, रेड कैंडल बना है, उतना स्ट्रांग नहीं है, तो फिर स्ट्रांग नहीं है, तो फिर ऊपर जाना चाहिए यार, ऊपर गैप पड़ा है, ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप पड़ा है ना, तो वह तो ऊपर जाना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे ट्रेड लिए। और एक चीज याद रखना, ये जो ओटीसी मार्केट में ये जो वीक होता है ना, यहाँ पे रियल मार्केट में क्या होता है, ये वीक देख के नीचे की ट्रेड ले लेते लोग, जो मार्केट अब नीचे जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक लेवल है। लेकिन ओटीसी मार्केट ऐसा नहीं चलता है, ओटीसी मार्केट का नियम अलग है भाई, इसको ढूंढना पड़ेगा तुमको। मेरे से जुड़ोगे तो हो सकता है हम सिखा दें, लेकिन तुमको ढूंढना पड़ेगा भाई ये चीज कैसे काम करता है, क्यों यहाँ पे इस जगह पे आया है लेकिन इस जगह पे नहीं आया, क्यों नहीं आया, तो वही बात है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग डाउन के लिए जा सकते हैं। देखो यहाँ पे एक लेवल तो है, ठीक है ना, एक लेवल इधर है, वो लेवल को हम देखे नहीं पहले, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे डाउन होना चाहिए इसको, मार्केट को, इसीलिए ट्रेड लिए। लेकिन वो है ना क्या सोने पे सुहागा, बाद में देखे नहीं यहाँ पे भी एक लेवल है, फिर भी स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो 100% इसको नीचे आना है। लेकिन यहाँ पे मेरे को दो ट्रेड लेना था, जो पहले से ही हम लॉस कर चुके हैं, ठीक है, हमने ले लिया एक ट्रेड, तो और एक ट्रेड हम लेते इधर। ये मार्केट तो पूरा एकदम बेकार से ही बेकार हो गया। मार्केट को तो एक कैंडल डाउन के लिए नहीं,
अच्छा, यहाँ पे ट्रेड क्यों लिए, कोई बात है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल देख के ट्रेड लिए, ठीक है ना। तो समझते हो इधर लेवल तो है, एक ट्रेड और वेट करते हैं, एक ट्रेड और वेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए जा सकते थे। चलो अभी तो देखो, मेरा एक प्रॉब्लम क्या है पता है, मैं ना मतलब बहुत जल्दीबाजी ट्रेड लेता हूँ, बहुत जल्दीबाजी, इसीलिए मेरा लॉस होता है, इसीलिए मेरा लॉस होता है। अभी वाला रेट पर भी हम आपके लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेड बन सकता है, लेकिन इसको टच कर दिया ना इस लेवल को, ऐसे मार्केट को यहाँ पे रेड आ सकता है, ठीक है ना। इस गैप जो है ना, इस गैप में एक रेड बन सकता है, ये वाला रेड बनता तो सबसे बढ़िया रहता, ये वाला जो पहले कैंडल बना है ना, ये रेड बनता तो सबसे बढ़िया रहता, को लगा रेड ही बनेगा, लेकिन लास्ट में जाके इसका चांस है, क्योंकि इसका जो यहाँ से है इसका रेजिस्टेंस लेवल, और दूसरी बात है जो है ना, अपना पीक पॉइंट से आ रहा है ना, इसका जो है ना पीक पॉइंट से आ रहा है, मतलब जो होता है ना जहां से जाकर मार्केट बड़ा मोमेंटम आपके ले गए थे वहां से आ रहा है ना, काफी दूर का, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लेवल है, एक सपोर्ट लेवल बहुत स्ट्रांग, इसको ऊपर ही जाना चाहिए कम से कम तो 50%, कम से कम इस मार्केट तक, इस लेवल तक, कम से कम ये जो लेवल है ना इस लेवल तक, कम से कम क्या हो रहा है, कम से कम इस लेवल तक, इस लेवल तक, ठीक है ना, ये लेवल तक कम से कम मार्केट को जाना है। पहले इस लेवल जाएगा, फिर रिवर्सल देगा थोड़ा, फिर इस ऊपर लेवल तक जाएगा। हाँ देखो ऊपर जा रहा है, एक ट्रेड आपके लिए, एक ट्रेड आपके लिए, कहाँ लगा है ट्रेड भाई, कहाँ लगा है ट्रेड, डाउन बन सकता है इस राउंड नंबर को टच करने के लिए या इसके बीच में, लेकिन इसका मेन जो टारगेट है, इसका मेन जो टारगेट है ना, ये वाला लेवल, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड लेने का रीजन क्या है, देखो डबल टॉप कहाँ बना है, यहाँ पे मार्केट गया, आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, नहीं जा पाया, उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक है ना। और दूसरी बात है, देखो ब्रेक कर दिया ना, तो इसके बाद हमें यहाँ तक, पहले सोचा यहाँ तक जाएगा मार्केट, लेकिन मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है ना, इसी को देख के ट्रेड लिया। यहाँ पे भी यही सिस्टम है, देखो मार्केट एक तो अपना ये वाला लेवल तोड़ा है, ठीक है ना, लेवल तोड़ के गया, मार्केट नीचे आया, डबल टॉप बना है, ठीक है, डबल टॉप बना के
ऊपर गया, ये ऐसे नीचे आने की कोशिश किया, 2 कैंडल रेड बनाया, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आने की कोशिश की, फिर इसी लेवल को टच करके फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ग्राउंड नंबर को भी इसने टच किया, टच करके भी एक रेड कैंडल बना, लेकिन इसमें बायर्स है, बायर्स का प्रेशर था। देखो वही काम करता है हर जगह पे नहीं, ठीक है। ये देखो ये जो कैंडल बना है, ये जो कैंडल बना है तो हर जगह पे नहीं करेगा ना काम। हेमर बना है, लेकिन कोई कोई जगह देखना हेमर तो बना है अपोजिट कलर का, लेकिन ये देखो ये वाला कैंडल देखो कितना इसका प्रेशर था, लेकिन फिर भी बाद में रेड आया, तो ऐसा होता है, ठीक है ना। बहुत है ऐसा। ठीक है ना, तो हर जगह पे काम नहीं करता है। मान के चलिए आप लोग पे नहीं कमाएंगे तो क्या खाएंगे बताइए। अब दवा हुआ नहीं है, हम ऐसे ही मान के चलिए। अच्छा बिस्कुट का दाम नहीं लगता है, 5 रुपया नहीं है। देखिए कोई क्या करें, हाँ वही हाँ ठीक। तो यहाँ पे भी एक ट्रेड लिया था, लेकिन लॉस हुआ, तो एमटीजी लिए, देखते क्या होता है। विन हो जाएगा तो स्पेंड करेंगे। यहाँ पे क्यू ट्रेड लिए, विन तो हो जाना चाहिए कि मार्केट को ऊपर की तरफ मूव होना है, फिर भी पता नहीं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। कोई आया था तो उससे बात करते करते ट्रेड ले लिए, ठीक है, विन हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे ट्रेड लेने का क्या रीजन था। देखो यहाँ पे हम एक जो कहते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, ठीक है ना, ये देखो लाइन, तो यहाँ पे आया ना, यहाँ पे टच किए, फिर यहाँ पे टच करके ऊपर जा रहे हैं, मार्केट को जाना है ऊपर ही, ठीक है ना। तो ये जो कैंडल तो बना है ये ऐसे तो बनता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऊपर ही जाना है, तो इसीलिए हम आपके लिए ट्रेड लिए। और यहाँ पे देखो इस कैंडल ने वही छोड़ा था, हमारा बना है, तो उसका ऊपर ही जाना है। तो ये जो कैंडल है, एक कैंडल, क्योंकि एक लेवल था जिसको रिटेस्ट करने के लिए आया था एक रेड कैंडल, ठीक है ना, ये एक लेवल है, ये जो है एक राउंड नंबर है, ठीक है, एक लेवल भी है, तो ये को रिटेस्ट करने के लिए आया था, तो इसके बाद हम एक ट्रेड लिए, ठीक है ना। तो फिर एक जो कैंडल है रेड बना है ये, मतलब वो ट्रैप कैंडल बना है, ठीक है, उसके बाद जाके एमटीजी में विन हुआ, ठीक है। और दूसरी बात है एमटीजी इसीलिए लिए क्योंकि यहाँ पे देखो एक लेवल है, इसका जो वीक देखोगे, इसका जो वीक देखोगे, ये वीक, वो जो वीक है इसको बोले कि ये वीक को मतलब क्या बोलते हैं, अरे वीक वीक को जो है डाउन मतलब ब्रेक डाउन नहीं दे पाया, ठीक है, ब्रेक डाउन नहीं दे पाया है, तो इसीलिए यहाँ पे हम एमटीजी लिए।
मार्केट ऊपर ही जा रहा है। एक ट्रेड ग्रीन बना है, एक ट्रेड और ले लेंगे, ठीक है ना, एक ट्रेड लेके बंद कर देंगे। हाँ, यहाँ पे एक ट्रेड हम जा सकते हैं क्या? हाँ, यहाँ पे एक ट्रेड जा सकते हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेड हम आपके लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखो मार्केट ऐसा है ना, ऐसा है मार्केट एरिया, ठीक है ना, आपका है। और दूसरी बात है, यहाँ पे मार्केट कोशिश की है, आ नहीं पाया, ऐसे गया ऐसे गया। कम से कम तो यहाँ तक जाना चाहिए मार्केट को, कम से कम यहाँ तक, ठीक है ना, इस लेवल तक, कम से कम तो इस लेवल को जाके फिर मार्केट को नीचे आना है, इस लेवल तक, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ट्रेड लिया हम आपके लिए, विन हो गया। तो ठीक है दोस्त लोग, चलते हैं अभी। मतलब मतलब भाई, ठीक है। और देखो भाई, हम नया नया है, ठीक है ना, तो नया है तो हमको थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा अभी तक उतना प्रैक्टिस नहीं हुई है वीडियो बनाने के लिए या बात के, जो भी अभी तक उतना मुझे मतलब प्रैक्टिस नहीं हुआ, धीरे धीरे हो जाएगा। तो कुछ कुछ टाइम बोलने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो हो जाएगा भाई, अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है। जितना सीखे हैं भाई, मेरे पास थोड़ा देखो भाई, मेरे पास पैसा का थोड़ा प्रॉब्लम है ना। तो पैसे का प्रॉब्लम है, इसीलिए हम बार बार अपने को रिवर्स करते रहते हैं, ठीक है ना। मतलब पैसा कम जब होता है तो एक्यूरेसी की जरूरत होता है, इसलिए हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत प्रैक्टिस की, बहुत ज्यादा, मतलब 2 साल तो हो गए। और एक्यूरेसी मैटर करता है, लोग कहते हैं देखो साइकोलॉजी ठीक है, अच्छी बात है, मनी मैनेजमेंट भी अच्छी है, लेकिन मनी मैनेजमेंट भी ठीक है, साइकोलॉजी भी ठीक है। अभी साइकोलॉजी सबसे जरूरी है, साइकोलॉजी जरूरी है, और एक्यूरेसी भी जरूरी है। एक्यूरेसी से साइकोलॉजी बनता है, बेटर होता है, क्योंकि भाई तुम्हारे पास एक्यूरेसी जब नहीं है, जब एक्यूरेसी बोले तो जैसे मान के चलो तुम कितना ट्रेड के अंदर कितना ट्रेड रन कर रहे हो, जब तुम ये कंफर्म नहीं हो गया, तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक तुम्हारा साइकोलॉजी कैसे ठीक होगा? तुमको डर लगेगा भाई यार, ये ट्रेड लेंगे लॉस हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे पास कॉन्फर्मेशन है, एक्यूरेसी है, तो अच्छी बात है। और पैसा मेन मेन बात है, और मेन बात है कि आपको, सॉरी, कोई आया था, मेन बात है एक्यूरेसी मैटर करता है भाई। अपने पास पैसा नहीं है, एक्यूरेसी मैटर करता है, क्योंकि तुम 10,000 रुपये लेके जब आओगे, तुम्हारे पास एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है ना, तो तुम कैसे 10,000 से भाई इसमें मतलब टिकोगे कैसे? कम से कम तुमको तो भाई मतलब 10 ट्रेड में से कम से कम 5 6 मतलब 6 ट्रेड 7 ट्रेड विन करना है, कम से कम 5 से ज्यादा 6 ट्रेड, तब तुम प्रॉफिट में रहोगे। और उसके बाद मनी मैनेजमेंट, ठीक है ना, उसके बाद जाके, तो यही बात है, पहले एक्यूरेसी उसके बाद मनी मैनेजमेंट। पैसा कम है, पैसा कम नहीं तो ऐसे भी लोग है, जैसे कि मान के चलो लीडर बोर्ड में दिखाते हैं, अभी ये बंदा ने क्या किए, 1,000, वाह वाह, 11,000 ट्रेड लिए इसने, भाई तो कमाल का बात है। इसने ट्रेड लिए 11,768, मतलब 11,768 ट्रेड लिए। इसमें विन कितना किए? 6,808 ट्रेड। तो इसको अब कितना परसेंट हुआ है? अच्छा रुको, इसमें जो है ना, एक मिनट, इस बंदा को दिखा देते हैं। देखो
11,760 11,768 गुना 50%, 588 ना, 55 होगा तो 568 गुना 55%, 55%, अरे यार 68 गुना 55%, 6,472, इसमें हो गया 6,800, मतलब 50-60% एक्यूरेसी है इसका, ठीक है ना, इस बंदे का। और दूसरा है ऐसा कोई ढूंढते हैं, इसका 50% है। देखो इसका, देखो इसका होगा शायद 50% से भी कम है, 44% एक्यूरेसी है। इसने कैसे किए भाई? इसके पास पैसा है, इसके अकाउंट में पैसा है, इसके पास पैसा है, 10 में से 3 ट्रेड विन कर रहा है, 4 ट्रेड विन कर रहा है, कमा ले रहा है, ठीक है ना। और देखते हैं भाई, आज थोड़ा सब ठीक है, लेकिन कोई कोई बंदा होता है जो 100 में से 30 ट्रेड विन करता है, 20 ट्रेड विन करता है, फिर भी वो प्रॉफिट में रहता है। बस उसके पास पैसा है ना, इसीलिए प्रॉफिट में रहता है। तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम लगातार 10 ट्रेड में लगातार तुम 7 ट्रेड लॉन्च करोगे, ऐसे ही तुम्हारा साइकोलॉजी बिगड़ जाएगा, फट के हाथ में आ जाएगा, है ना, हाथ कपने लगेगा, उसके बाद लॉस होना ही है। उसके बाद कितना भी कोशिश करोगे तो एक्यूरेसी होगा तो भाई 10 में 7 ट्रेड विन हो जाएगा, 6 ट्रेड विन हो जाएगा, तभी भी तुम्हारा कैपिटल जीरो नहीं होगा भाई, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा जरूर। तो एक्यूरेसी जरूरी है, उसके बाद मनी मैनेजमेंट, उसके बाद साइकोलॉजी, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे खत्म करते हैं अपना, ठीक है, बाय।